आदेश भी आदेश हाँ। देखो जी, संसार में अगर सकारात्मक ऊर्जा परमात्मा की है जी, तो जी नकारात्मक ऊर्जा भी है जी। हाँ अच्छा जी, कुछ लोग तो इसका पक्ष में है जी, भाई नेगेटिव एनर्जी हो है, भाई भूत प्रेत जिन्नात चुड़ैल यक्ष जो भी हैं जी इस कैटेगरी के, भाई वो सारे विद्यमान हैं इस लोक में। हाँ अच्छा, कुछ लोग इतने साइंस में मानना है जी भाई ऐसी कोई एनर्जी नहीं होती, लेकिन कई बके बने हैं जी, वो साइंस वाले जितने भी साइंटिस्ट हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जब फंस जाए ना जी चुगरदन है, तो परमात्मा तो मान ले हैं जी, लेकिन इस चीज तय मतलब वो उस चीज ने स्वीकार नहीं करते जी। अच्छा, दूसरी बात जी, उनका मन में क्या भावना रहे है, अगर कोई भी भूत प्रेत की का अस्तित्व में मान्य है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसका डर है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है जी। देखो, जो चीज इस संसार में अपना अस्तित्व रखा है जी, वह तो है जी। अच्छा, ये मेरा प्रश्न यो है जी कि मतलब ये वो लोग हैं कि जी जिनकी इच्छा पूरी नहीं होती, जिसने अपना जन्म में इतने बूढ़े कर्म करे हैं जी, परमात्मा का भजन नहीं कराया जी, जिनकी आसक्ति किसी चीज में इतनी रह जाए है, अब वह मरे पाछे भी नहीं छूटती जी, वो भूत बने हैं कि जी। अच्छा, फिर भूत ऊपरली कैटेगरी हो गई जी, प्रेत या जो जिन्नात जो भी हुए हैं, ये नेगेटिव एनर्जी हैं, ये किस तरह विचरण करें हैं जी, के चीज इनका के स्वभाव है जी, ये अगर अपनी मुक्ति पाना चाहें या अपना भला करना चाहें जी, तो ये किसके थ्रू करना चाहें जी। अच्छा, दूसरी बात जी, जो अगर आपिया ने भूख प्यास सतावे है जी, तो इन भी भूख प्यास सतावे है कि जी। अच्छा, एक बात और जी अब जी, आप ही जो कर कोई भी अपनी इच्छा पूरी करनी है, चाहे वह काम की है जी, चाहे वह भोजन की है जी, चाहे वह जल की है जी, वो तो आप ही तो अपना प्रत्यक्ष रूप से करना है जी, तो ये उस चीज़ न करने खातर के करें है जी। अच्छा, कई बार देखा है जी, कई लोगों पर नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाए है जी, तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करने लग जाए जी, उनका स्वभाव बिल्कुल कुटिल और अलग तरीके का हो जाए जी, तो वो ऐसा स्वभाव उनका क्यों हो है जी। अच्छा, एक प्रश्न और है जी, आप प्रमुख हो गए, इतने प्रश्न आज के उत्तर कर दिए। जो ये भूत प्रेत हैं जी, इनकी कोई समय सीमा भी हो है जी, अब भाई इस टाइम से कि इनका उद्धार होने का टाइम आ जाए। अच्छा जी, एक अंतिम प्रश्न और है जी, भाई किसी घर में रामायण का पाठ शुरू कर दिया या कितने भागवत शुरू हो गई जी, तो कई बार आप भी बताया करो अपने अनुभव आते हैं कि भाई उड़े कोई नेगेटिव एनर्जी हो या फिर उनकी घर की कोई ऐसी शक्ति हो जो शांति पाना चाहे या इस संसार तक मुक्त होना चाहे ना, तो वह उड़ा आके उपस्थित हुआ है ताकि उसका कोई कल्याण हो जाए। अच्छा, एक प्रश्न और है जी, जो गरीब आदमी शरीर न लेके न जप कर सके है जी, भगवान का नाम ले सके है जी, तो के जो ये भूत प्रेत हैं जी, ये भी भगवान का नाम जप सकते हैं या नहीं जप सकते जी, इनकी क्या लिमिटेशन है जी, तो इस बारे में थोड़ा सा खोल कर बताओ जी। पहली बात तो हम पॉजिटिव ऊर्जा की करेंगे। ठीक बात है। जो परमात्मा के स्वरूप हमने जन्म लिया है, हमने देखे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण जी राम, जब हमें इनकी सत्ता मानना हमें अब परमात्मा है और परमात्मा बुरा को नहीं करे, ठीक बात है, परमात्मा का कल्याण करेगा। तो ये जो भूत प्रेत जिन्नात खब्बीस जिनका आपने नाम लिया, इनकी सत्ता है, इनकी दुनिया अलग है, ठीक बात है, ये अदृश्य शक्तियाँ वहाँ और जो परमात्मा का स्वरूप से जिसने हम पितृ का वहाँ हमारा कुल का पूर्वज या देवी जी का वहाँ हनुमान जी का वहाँ, ये भी अदृश्य हैं। ठीक बात है, इनका एहसास हो है, अनुभूति हो है, जो परमात्मा का पथिक से परमात्मा का भजन करने वाला है ना, अच्छा उसमें इनका एहसास हो जाएगा। जब हम इन न मानना है तो वह भूत प्रेत भी मानने पड़ेंगे, ठीक बात और है, वास्तव में भूत भी हुए हैं। भूत एक नाम है, जब हमारे कोई मरे है घर बुजुर्ग लाओ तो उसका हम भूत नाम तक पंथा नाम तक प्रेत नाम तक पिंडदान कर दे चल रहा है, जिस टाइम हुआ उसकी अर्थी लेगी चल रहा, ठीक बात है, और अंत में उसकी प्रेत संज्ञा रहा। जब नारायण बलि हुआ है 11वें दिन, तो उस प्रेत की मुक्ति खातर हुआ नारायण बलि और पंच नारायण बलि,
और उसका बाद उसना हम सपिंडी कर्म करके पैतरा में लाना, जिसका यो कर्म नहीं बन ना वो सारी भूत रहेगी। या कोई अकाल मृत्यु मर गया, जिसका कर्म भी नहीं हो रहा, अकाल मृत्यु मर गया, वो मौत कह लो, वो मौत हो जाए। अच्छा, जिसकी नारायण बलि नहीं होती फिर वो भूत प्रेत रूप में बदला। अच्छा जो करनू नहीं है वह बालकपन जवानी बुढ़ापा, तो फिर उसका विकराल रूप बढ़ता जाओ, अच्छा उसमें हमें प्रेत कह देंगे। अच्छा अच्छा, इस योनि में जब जाओ है ना आदमी, कोई जीव जाओ, आदमी के जाओ था, तो उसमें भूख प्यासता है, अच्छा और उसका शरीर इतना हल्का हो जाए, जिधर आवाज़ आओगे उधर चला जाएगा। अच्छा भागवत में गौकर्णाख्यान है, उसमें धुंधुकारी उसका जो भाई है, जिस समय उसने भागवत करी तो उपस्थित तो हो गया उसका भाई, धुंधुकारी आ गया, उसमें पंडाल में आ गया, तो वो रुक नहीं पाया, जिधर आवाज़ आवा है उधर चला जाए, उसका मतलब सत्संग सुनने में मन लगा हो, मन को लग जाए। फिर वो अंत में जो बांस बांधा था ना पंडित जी ने, शास्त्री जी ने, उस बांस के नीचे जा बैठा था, और रुक गया हो। 7 दिन की कथा पूरी हो तो उसका विष्णु भगवान का स्वरूप हो जाए, वो मुक्त हो जाए, सब न राम राम करके गोलोक धाम में चला जाए। चीज़ तो सारी हो, और भूख प्यास हर एक योनि में सताओगी। अच्छा जोर तो इन जड़ज खड़े हैं, जो पेड़ पौधे ना भी जड़ज कहाँ है, क्यों एक स्थान दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, जड़ हो गए। तो जीवन दिन में भी है, आत्मा इनमें भी है, श्वास ये भी ले हुए हैं, और धरती तय जड़ा तय अपना पालन पोषण भी करें। ठीक बात है। जब वह किसी पर हैवी हुआ है प्रेत बहुत, उनके अंदर काम भावना भी जाते हैं। अच्छा जी, मतलब ये जो मतलब कई अपने अनुभव बताओ, हाँ। जी मेरा रात में लील पड़े पाए, लील पड़े या पाए, मैंने गंदे सपने गंदे आए। सपने आए, या मेरे साथ कोई ईसा लगे जो गलत हरकत हुआ, ठीक बात है जी। तो मन ने भी देखा है, मन ने सुनिया भी है, अलग मुँह हैं। अब जी रात ने मन ऐसा लग गया जो कोई मेरा पास में बैठा है, या कोई मेरा हाथ लगा रहा है, जो गुप्त अंग उन पर हाथ लगा रहे हैं, मतलब गलत तरीका गलत तरीक़त है, मन टच करा है। तो ये अपनी काम वासना मेटने खातर किसी स्त्री का सहारा ले। अच्छा जी। आदमी है तो वो आदमी का सहारा लेगा, आदमी का सहारा लेगा तो उसमें गंदे विचार भरेगा, वो गंदे विचार भरेगा, और जो तरिया हो ना जनानी, उन खातर हर एक पल उसके दिमाग में जब देखेगा तो गलत विचार आऊँगे, गलत विचार आऊँगे, और होश का उसका हाथ तो कोई गलत काम भी हो जाए, ठीक बात है। या जबान तो भी होश के है, क्या सुना जा सके किसी भी कुछ। तो ये चीज़ जो आपने भूत प्रेत का जिक्र करे है, ये गृहस्थ आदमी पे या सन्यासी पे किसी पे भी हैवी हो जाएंगे। अच्छा जी। नो को नहीं कि भाई वो तो साधु संत है, इसने तो क्या करेगा, चलो भगवान की कृपा उसका गुरु का आशीर्वाद हो वो बच जाए, ठीक बात है जी। नहीं तो जो आदमी साधारण है, और उनके घर में हमने खूब देखा है इसमें की तकलीफ पाओ, ठीक बात जो है। दिखाई कौन देंगी। अरे ये भाई जो साइंटिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, जो इन बताने कम मानने हैं, जो मेहनत में ज़्यादा मानना है, तो वह आदमी इन तब घने परेशान देखे हैं। अच्छा जी। जो आदमी नहीं मान रहे, पढ़े लिखे हैं, आप समाज में नज़र मारो ना, संस्कार तो कम है, पढ़ाई ज़्यादा, आमदनी भी ज़्यादा है, मन की शांति को नहीं उनमें, मन की शांति नहीं है, औलाद कहना नहीं मान रही, ठीक बात है। वीर कहना नहीं मान रही, और उसका घराड़ा है वो कहना नहीं मान रहा, और आमदनी है उसको नहीं बराबर जा कितनी है, ठीक बात है। तो उसमें क्या है, नेगेटिव जो ऊर्जा है वह उन्नतन कर रही है, मतलब उनकी बुद्धि नहीं इस डाल बना दी है कि जी वो उल्टी राही चल रहा है। उल्टी राय चल है, चाहे वो शराब पिएगा, चाहे वो गंदे कर्म करेगा, चाहे घर मार पिटाई करेगा, चाहे जुआ खेलेगा, ठीक बात। मतलब ये गंद की चीज़ हैं, और आदमी ने गंद में ले जाएंगे, और जो इनका निवारण है शास्त्रा में श्रद्धा रखो, ठीक बात है जी। मंत्र है उन पर पूर्ण विश्वास रखो, और रामायण तो खूब रुक के मारा, तुलसीदास जी ने खूब लिखे है। अच्छा जी। जो ब्राह्मण की निंदा करे है ना, जी। वो आदमी रो रो कल्प में जाके पड़ा है, उसका रोना मतलब मिटेगा नहीं। अच्छा जी। आत्मा तो रो, या शारीरिक रूप तो रो, समाज के सामने रो, या मतलब चाहे अंदर अंदर रो। जो आदमी ब्राह्मण का अपमान करके लगता है तो देवता उसकी पूजा ने स्वीकार नहीं करता। पहली भक्ति संतोष की ले, संतोष आओगा ना तो उस टाइम जो भोजन खा लिया उसमें संतुष्टि आ जाएगी, जो मेरी वीर है उसमें मेरी संतुष्टि आ जाएगी, और जो मेरे धर्म में आया है उसमें संतुष्टि आ जाएगी।
संतोष पहली सीढ़ी है भक्ति करने की और इन बीमारियों में बचने की। इन बीमारियों तक बचना। हाँ, कुछ नहीं करना और। अच्छा एक चीज़ बताओ जी, जिस तरह घर में कई बार बताया करो आप भाई पानी में जो अगर नमक डाल के ना पोछा मार दे तो उसका नकारात्मक ऊर्जा दूर हो हो है। जाएगी। अच्छा मतलब पानी पोछा मारा है हाँ जी। तो उसमें नमक डाल दो हाँ। या फिटकड़ी मिला दो, अच्छा जी। पोछा मारो ना, उससे जो घर में भूत प्रेत का साया है वो दूर होगा। दूर हो। शाम ने या सवेरे दिन में एक बार हम्म, आपने स्नान कर लिया, नहा धो लिए और थोड़ा सा आराम का ना ले लिया ना लेना था, फिर गूगल लो बांध लिया, अच्छा जी। उसकी सामग्री में मिला के बड़ा बूरा घी मिला के और उसने अपने घर में खेओ ना, अच्छा। अंगारी में धर लो, सारे घर में घूम जाओ। एक इसका नियम बना लिया भाई, धूप हमने रोज़ खेनी है हमारे घर में और शाम सवेरे हमने 1 बजे व सुख शांति का जरूर जगाना हमारे घर में। ठीक बात है जी। इतना करते हैं मेरा इष्ट प्रसन्न होगा, मेरा मन शांत रहेगा और जो मेरे बच्चे हैं ना हाँ जी। जोर तो वह देखेंगे एक बार पिताजी क्या कर रहे हैं आज, ठीक बात है जी। तो वह देखेंगे ना, तो देखने तो सीखेगा, तो उसमें संस्कार पैदा होंगे। संस्कार इसी चीज़ है, मतलब ये तंत्र मंत्र क्रिया करने ही बैठे हैं, ठीक बात है जी। छोड़े भी तो हैं, तो ये जिसा करेंगे ना तो उसका असर उस बच्चे पर, उस वीर पर, उस बालक पर को नहीं हो जिसके घर में ये 2 बात होने लगी। अच्छा एक चीज़ है जी, जिस तरह कई बार सो जाओ है जी तो दबाव महसूस हो है, आवाज़ बोलने की कोशिश करें नहीं बोल दबाव और उस आदमी का ऑटोमेटिक अगर हनुमान चालीसा की कोई चौपाई याद आ जाए तो ऑटोमेटिक दबाव हट जाए है जी। हाँ। तो मतलब मंत्रा का इतना चमत्कारिक प्रभाव है जी। अच्छा एक चीज़ बताओ जी, जिस एक आसन की बात बताऊँ। हाँ जी बताओ जी। ऐतवार ना रहता एक सामान का। अच्छा जी। नो बोले जी मन रात ने 5-4 जने हे रहे हैं छा दिक्कत और बोला मैं सुपना मनो बोला मैं गुरु जी को फोन मिलाऊँ। अच्छा बोला मन ने फोन करनू आंगली बीमारी और वो भाज गए तड़के बोला मैं सुते उठा मेरा फोन पा। तो मतलब एक विश्वास की बात हो जाए है विश्वास जी। की बात हो जाए। तुलसीदास जी खुद कहे हैं जी, देखो अब जो गुरु जी है ना जी उनके चरण रज जो है ना जी वह परमात्मा के बराबर है जी। परमात्मा का समान हो अगर है। सच्चा मन तक किसी ने गुरु जी मानना है तो भाई सच्चा मन तो माना है तो देखो गुरु भगवान हो है ठीक बात है। और गुरु आप का पुत्र है पैदा हो रहा लड़का और आप ननू बेरा भाई ये भी बात तो थोड़ी सी गलत सी आ गई और इसका तो कल भी आओगी तो एज प्रेम मोह है ना, आपने वह बात उसकी बताना तो रोकेगा। अब भाई इसकी क्यों बताई तुमने बेरा से इसका निवारण हो जाएगा, ये भी नहीं तो आगे हो जाएगा और इसके अकाली तो रहो नहीं, इसको मत बता तो वो बताओ को नहीं। वो गुरु जी जो चिल्ला है ना तो उसका आने वाला टाइम में अगर भाई ये भी हैं 2 महीने 4 महीने इसके थोड़े से परेशानी में गुजरेंगे, ओढ़ जाए क्या निवारण होगा। इतना इसने डाटे रखो और सांत्वना दे दो, इसने इसका राम तो हावड़ा सी तो इसकी आत्मा का बोझ कौन पड़ेगा। तो गुरु जी जो है ना अपने चेले के बारे में जय साल 2 साल और 20 साल आगे ही नहीं सोचता है ना तो गुरु जी को नहीं। अच्छा एक चीज़ बताओ जी, जिस तरह रामायण है भागवत है जी हाँ। ये जिस तरह कई भी देखो जी समाज में अलग अलग प्रकार के लोग हैं जी। हाँ। किसी का कुत्तियाँ का गा हो रहे हैं तो उनकी सेवा कर रहे हैं जी, गौआ खातर सेवा करने लग रहे हैं। ये जो ये भूत प्रेत हैं ये भी पीड़ित हैं जी, हाँ। दुखी हैं जी ये हजारों साल ती भटके जा हैं जी। ईसा को अभियान चल है जी आज ती सनातन धर्म में भाई इनकी मुक्ति खातर कोई सामूहिक यज्ञ हो। हाँ जी। ये तो हमारे जो ऋषि मुनि हुए हाँ जी। और जो हमारे कलयुग माया पथ जो आचार्य हुए अच्छा जी। ये शुरू तक कर दिया है इन खातर जी। हाँ मन नहीं बेरा न बेरा है कि नहीं। अच्छा जी। जो सामाजिक 100 कुंडी के यज्ञ, अच्छा जी। 1000 कुंडी के यज्ञ या 10-10 हजार ब्राह्मण बैठा दी अनुष्ठान ये करवाए हैं गंगा जी के घाट पर तो वहाँ क्यों हो रहे हैं। जो आत्मा भटक रही हैं हाँ जी। और जिनका मतलब कोई करनी है कोई जो लुप्त पिंड हैं जिनका पता है कौन था किसका था क्यों था कद मरया किस हिसाब से मरया, तो ये जो बड़े बड़े अनुष्ठान हमारा धर्म सनातन धर्म करे हैं ना ये सब उनकी मुक्ति खातर समाज का कल्याण खातर हैं। ठीक बात। तो समाज में तुम्हें भी यहाँ हैं मतलब समाज में शांति जब होगी ना जब हमें अपने इसमें गाँव में बैठे हैं गाँव में कोई ऐसा अनुष्ठान करा जिससे पूर्ण गाँव ने सारा गाँव ने लाभ मिला तो जितनी भी ये बुरी आत्मा होंगी ना तो उन सब न कुछ मिलेगा तो शांत होंगी। सही बात है।
मतलब उन खातर तो परमात्मा का जो नाम है जी हाँ वो है उसका संकीर्तन है, उसका जो भजन है, उसका जो सत्संग से जो होने लग रहा है ना, तो ये उनका जो पुण्य है उन आत्माएं ने मिला है बिना कहीं। अच्छा जी, आपका जीवन में जो करा जी, आपने रामायण के भी खूब पाठ करे हैं जी, अच्छा भागवत भी करी है जी खूब, मतलब इनका दौरान कोई किसी का घर जी कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी का कोई सा वृत्तांत होया है जी जो मतलब प्रत्यक्ष नु लग गया कि भाई हाँ ये अगर हमने कोई कर्म करे यार वो सफल हो जाए। सब नहीं, कर्म सफल, कर्म तो सफल हो गया जी, मतलब उसका दौरान मतलब कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो प्रत्यक्ष रूप तो सामने आई हाँ हो जी, सामने आई। तो मतलब ऐसा देखो कोई। जित भी हमने अनुष्ठान कराया है हाँ जी, तो उसका देवता है वो प्रकट हो गया। ठीक बात है जी। पहली बात तो परिवार की पूरा की संतुष्टि होगी कि भाई चलो हमारा देवता आज हमारे बीच में बैठा है ना, तो आपने जो 2 पीछे लाए थे मैं सफल हो सफल हो गए। गए। अच्छा मैंने 2009-10 का था टाइम, और आड़ा यो गांव है भाई इंद्रगढ़, अच्छा जी। उसमें मैं भागवत करूँ, भागवत करूँ हूँ तो पहली बार तो एक शास्त्री जी मेरे थी गया आके, शास्त्री जी रात में कोई जनानी आई मेरे पास, धोती बांध रही और सिर्फ इतना कही गई है कि भाई शास्त्री जी ने कहा भागवत का थोड़ा टाइम बताओ। अच्छा, समय मतलब थोड़ा सा वो करा। हाँ तो 2-1 घंटे की कथा करी थी मैंने पहले दिन, अगले दिन मैंने 3 की कर दी। अच्छा फिर चौथे दिन एक लड़का है मेरा का जिक्र भी नहीं उसका, अच्छा जी। कोई चुबारा मरा हुआ है उसके परिवार का, और नहांदा नहीं धोंदा नहीं, कुछ पीली ज़्यादा पीवा। अच्छा तो मैं खुद में बैठा था एक लाए, तो उस घर का था कोई बूढ़ा बुजुर्ग, कोई उनका पूर्वज होगा। अच्छा जी। तो उस नाय के कहा जी शास्त्री जी वो लड़का दिखा दिया, जी लड़का तंग है इसका थोड़ा सा जल्दा सीटा मरवा के दो। तो मन सुबह उठ के पूछा तो यार कोई लड़का बीड़ी गाड़ी पीवा है। अच्छा। तो उसने बताया जी मेरा लड़का जो बैठा था, मैं कहा भाई पानी ले जा छीटा छीटा मारा उसने, जो पूजा में बेटा धर के ले गया। अच्छा उन्हें जाके छिट्टा मारा है, शाम नौ छोरा नहाओ दो हाथ धोले कुर्ते पजामे पहन रहे यार पूजा में बैठ गया क्या, पूजा में बैठ गया। तो मतलब इतना प्रभाव हो जाए, इतना प्रभाव हो जाए। ठीक बात है जी। तो देखो भाई भूत भी है, प्रेत भी है, जंत भी है, जिसका नाम हवा चीज है, थोड़ा सा वहम करने की जरूरत नहीं, वहम नहीं करना, डरना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक बात है जी। सिर्फ उसका उपचार के है, उपचार तो मैं खुद हूँ, मैं अपना आपा सुधारूँ और थोड़ा सा भक्ति भाव का जीवन थोड़ा सा ग्रस्त में धूप दीप कुछ भूत प्रेत है कौन जी अपने मत बने जब मैं अच्छे कर्म नहीं करूंगा जी, परमात्मा ने नहीं मानूंगा और किसी की आत्मा दुखा के मरूंगा जी, और मेरी भी कोई इच्छा इसी है जो बिना काम की रहेगी। देखो जी आप ये बात सुना हार उसने गुण देखो, भगवान ने क्या कहा है अग भाई जिस टाइम आदमी की मृत्यु हो सर जिसे उसके भाव है ना, हाँ जी, तो वो उसे लोक ने प्राप्त कर जाएगा, उसे लोक ने प्राप्त यो कब है भाई मेरे 10 नाम सुनाओ नहीं ना। अच्छा। तो राम कृष्ण के भाई वरा ये जो अवतार हुए परशुराम जी, भाई मेरे जो ये नाम है कृष्ण कन्हैया गोपाल ये नाम सुना इसने, ठीक बात है। इसने नाम सुनेगा तो मेरा ध्यान होगा मेरा लोक प्राप्त हो जाएगा। अच्छा जो आदमी बुराई में रहा है और बुराई करता मर गया, तो उसका जो आत्मा तत्व ज्ञान हो के है बुराई है सारी, बुराई है वो लंपट है काम में चोरी जारी में, तो उसकी आत्मा में वो है ज्ञान है उसका बर्ताव बनेगा फिर। अच्छा उसका बाद वे में उसका जो वही ये बर्ताव हाँ रहेगा। आपका कहना ठीक से है, अगर जो आदमी जिसे कर्म करके मरा है ना उसका उसाय सुबह रहेगा वो उसे कर्म करेगा फिर। ठीक बात है। अच्छा तो वो आप बात बताया करते वो बुढ़ा मर्दनी का हरा नारायण नारायण हाँ। और वो प्राण लेकर दे हैं जी उसके। अजामिल था, हैं? अजामिल था ना, तो अंत में नारायण नारायण पुकारा है अपने बेटे ने। अच्छा भगवान ने सोची भाई तेने बुलावा है यो और दूत भेज दिए, बोला भाई इसने गोलोक में लिया हो, तो नूंद यम के दूत आ गए, तो यम के दूत ना कर उनका संवाद हो, कथा तो लंबी चौड़ी है। फिर अंत में विष्णु भगवान के दूत भेजे। अच्छा जी, क्योंकि भाई अंत समय में तो इसने परमात्मा का नाम ले लिया, नाम सुमन करे, नारायण ने जो सुमन करेगा अंत में नारायण लोक में प्राप्त करेगा। इसलिए इन भूत प्रेत हैं और इन बचने का सही तरीका है, अपने घर में संस्कार आओगे, बच्चे कामयाब होंगे और पास पड़ोस में शांति रहोगी। थोड़ा शाम सवेरे दिवा बाती कर लो, सूरज में पानी दे दो और घर में धूप खेलो।
अच्छा जी, जिस तरह किते इब कोई गृहस्थ आदमी है जी, जिस तरह वो ज़्यादा सरल स्वभाव का है जी, दयालु है, वो सबका कल्याण चाव है जी, ये जिस तरह उसने रामायण शुरू कर दी, भागवत शुरू कर दी जी, तो क्यों मन मन में इसी धारणा कर सके जी कि मेरा एक श्लोक का फल किसी आत्मा में दे दे जो भटकन लाग रही है कई साल तक, ऐसा संभव हो सके है जी? वो तो शुरू तो होंदा आया। अच्छा जी। एक नु कहें किसे श्राप ते गधा बन गया, गंधर्व से, इंद्र का पुत्र, जिसका जाके विक्रमादित्य हुआ। तो उसने मुक्ति होनी और कोई राजकुमारी उससे ब्याह करे, वह अपना पुण्य दान करके उससे ब्याह करे तो वो उल्टा ही राजकुमार बन गया है। एक और कथा है ग्यास की, आके कोई राजा का लड़का था, रे उसने कोई गऊ पे पांटे क्या के कराया, उसने गऊ ने श्राप दे दिया, आके जा तू गधा हो गया। वह लड़की उस गधा ने पकड़ी हंड है। एक ब्राह्मण थी, एक था कोई आप वर्गा, उसने रहम आ गया, उसने पूछी बेटी की कहानी है, गधा तू बोझ को अंदर दी, तू आप बोझ ठारी है। तो उसने कहा जिन्होंने ये मेरा पति है और कोई क्या उन ग्यास कर रहा हो निर्जली, जब वो पुण्य दान कर दे तो ये आदमी हो जाए। अच्छा जी। तो वो जो पूछा था वो घर जाके जिक्र कराया, तो उसने उसकी घरवाली बोली मैं कर रही निर्जली। उसने अपनी 51 ग्यास संकल्प लेके हाथ पर दान करके नून धरती पर छोड़ दी, वो सोरा गधा था आदमी बन गया। तो जिसके निमित्त हम करांगे ना कर्म जी, कर्म, देखो पहली बात तो मेरी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए जी। और मैं परमात्मा का पथ पर चालनिया हूँ। और मन ने थोड़ा सा भी कोई पुण्य कराया है, मन ने किसी पर रह मैं उसके निमित्त छोड़ दिया पानी संकल्प करके, अब मैं मेरा आज का पूरा पुण्य इसने दे हूँ, भगवान इसकी सुनिए, इसने मुक्ति दिए या इसने ठीक करिए, तो उस पर उसने मैं लगाऊँ। मेरा वर्गा पापी तो बिना काम जो झूठा दम्ब भरकन संकल्प ले ले जी, पल तो भटकन लाग रही है, दूनी काली और बनेगी बेचारी ने। हाँ देख भाई, उन्होंने कहा सोचूं था बोले कि बुरा हो गया, तो जय मेरे देन नहीं है ना कुछ, तो मैं खड़ा खड़ा बस नू का है भगवान इसका भला तो संकल्प छोड़ दो, संकल्प ना करो। ठीक बात है। और जय आत्मा में रह हर परमात्मा का जब इतनी बात मन में आवे है ना, अगर भाई किसी खातर मैं कुछ करूं तो नू मानो तो सारी चीज़ हम करेगा तो हो भी जाएगा। ठीक बात है। जिसका दौरा एक पिसा है ना, वो एक में काम करने की सोचेगा। सही बात है। जिसका दौरा पिसा नहीं वो काम करने की नहीं सोचेगा। ठीक बात है। तो उससे के मन में बात आओगी जिसका दौरा है दान करना कुछ है। ठीक बात है। तो सबका सहयोग करे भाई, मन है भगवान ने, शास्त्र न माने, किसी की निंदा नहीं करे, अपने घर में संस्कार रखे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।